हेलो मेरे दोस्तों, क्या स्टॉक मार्केट 2021 में क्रैश होगा? आई एम श्योर ये एक सवाल आपने किसी से पूछा होगा या फिर आपसे किसी ने जरूर पूछा होगा। लॉजिकली सोचे तो कोविड के कारण लोगों के जॉब चले गए, गुड्स और सर्विसेज की डिमांड कम हो गई, जीडीपी डाउन है, तो उस हिसाब से मार्केट को तो नीचे गिरना चाहिए ना। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है। हर रोज सेंसेक्स और निफ्टी कोई नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो भाई साहब, ऐसा होने का कारण क्या है? अब मार्केट ऊपर तो जा रहा है, लेकिन क्या मार्केट अभी नीचे गिरेगा? और ऐसे में आम जनता यानी आपको और मुझे करना क्या चाहिए? क्या सब कुछ बेच देना चाहिए या और खरीदना चाहिए? तो दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब हम समझेंगे अगले 10 से 12 मिनटों में। और दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। तो दोस्तों, फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि भैया मार्केट ऊपर जा क्यों रहा है जबकि इकोनॉमी की बैंड बजी पड़ी है? देखिए, पहली बात तो मार्केट प्रेजेंट या पास्ट पर नहीं बल्कि फ्यूचर को फोरकास्ट करके प्रेजेंट में कमाल दिखाता है। नहीं समझे तो आइए समझते हैं। एक आम जनता की भाषा में समझे तो कोविड के चलते पूरी दुनिया की सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया। अब अगर आज आपको होम लोन लेना है और अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको शायद 6.95% पर भी होम लोन मिल सकता है। अब एक एग्जाम्पल ले ले तो 50 लाख के होम लोन पर 25 इयर्स का EMI 10% के हिसाब से बनता है 45,500 रुपीज। लेकिन वही अब घटकर हो गया है 35,200, यानी पूरे 23% सस्ता। इट मीन्स कि चीप मनी अवेलेबल होने के कारण लोग बोरो ज्यादा करेंगे और ऑफ कोर्स बोरो किया हुआ पैसा खर्च भी तो करेंगे, राइट? जिससे डिमांड बढ़ेगी फ्यूचर में, और डिमांड बढ़ने के कारण सेल्स बढ़ेगा, और सेल्स बढ़ने के कारण जॉब बढ़ेंगे, सैलरीज बढ़ेगी, और सैलरीज बढ़ने के कारण लोगों के पास ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम होगी कार, टू व्हीलर्स और वेकेशन करने के लिए, और आखिर में सारे खुश रहेंगे। अब ये तो एक रीजन है जो मार्केट फोरकास्ट कर रहा है, लेकिन ऐसे और भी बहुत सारे रीजंस है, जैसे FII और FPI यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। आम भाषा में समझाऊं तो विदेशियों का पैसा भी हमारे देश में पिछले 10 सालों के कंपैरिजन में आज सबसे ज्यादा निवेश हो रहा है, जिसके कारण मार्केट ऊपर जा रहा है। अब ऐसे और भी कई सारे रीजंस है, जैसे रुपी अप्रिसिएशन, लो ऑयल प्राइसेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन उनके बारे में फिर कभी समझेंगे। तो अब सबसे जरूरी सवाल, क्या मार्केट 2021 में क्रैश होगा? तो भैया, क्रैश किसे कहते हैं? जब मार्केट 10% से ज्यादा गिरे कुछ दिनों या महीनों में तो उसे क्रैश कहते हैं, और जब मार्केट 1% या 3% से गिरता है तो उसे क्रैश नहीं, करेक्शन कहते हैं, जो ज्यादातर टेम्परेरी होता है और दोबारा मार्केट उस करेक्शन के बाद बाउंस बैक होता है कुछ हफ्तों या महीनों बाद। तो अब क्या मार्केट क्रैश होगा? अब ये तो भगवान जी ही जानते हैं, लेकिन जब तक मार्केट में सस्ते लोन्स अवेलेबल है, डिमांड रिकवरी होती रहेगी और मार्केट करेक्ट हो सकता है, लेकिन क्रैश होने के चांसेस शायद थोड़े कम ही है। अब मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, ये तो कोई नहीं बता सकता। इसका मतलब ये है कि हमें हमारी आंखें और कान खुले रख कर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अब तो अब ऐसे मार्केट में आम जनता को यानी आपको और मुझे क्या करना चाहिए? ये एक कंफ्यूजन हम इन्वेस्टर्स के मन में कब से घर कर बैठा है। तो दोस्तों, ऐसा है ना कि इन्वेस्टर अलग अलग प्रकार के होते हैं और हर इन्वेस्टर के लिए एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करना सही नहीं होता। अब इन कुछ कैटेगरी के इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, आइए समझते हैं इन एग्जाम्पल्स के साथ। लेकिन इन्हें समझे उससे पहले दोस्तों, अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट, वेकेशंस, घर खरीदना, कार खरीदना, बच्चों की पढ़ाई, इन्हें अचीव कर सकते हैं और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना
पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। सो कैटेगरी नंबर 1, द न्यू इन्वेस्टर। राहुल एक इंजीनियर है और वो पहली बार म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की सोच रहा है। तो अब उसे ऐसे बढ़ते मार्केट में क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, एज अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर मैं राहुल से कहना चाहूंगा कि उसे मार्केट के क्रैश या करेक्शन से डरना नहीं चाहिए। दरअसल इन्वेस्टमेंट शुरू करने का कोई सही या गलत समय नहीं होता और उसे शुरुआत म्यूचुअल फंड्स में SIP से करनी चाहिए और उसे इन्वेस्टमेंट्स सही फाइनेंशियल प्लान बनवाकर अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर मार्केट नीचे गिरता भी है तो उसे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू करना चाहिए, एज ये उसके लिए सही अपॉर्चुनिटी होगी अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एवरेज आउट करने की। कंसिडरिंग कि राहुल नया इन्वेस्टर है, उसे अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट शुरू करना चाहिए, जहां 20 से 35% इन्वेस्टमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट्स में होता है और मार्केट के करेक्ट होने पर वो ज्यादा पैनिक नहीं करेगा। प्लस हाइब्रिड फंड में उसका पोर्टफोलियो कुछ हद तक रीबैलेंस भी होता रहेगा। कैटेगरी नंबर 2, डाउटफुल इन्वेस्टर। सतीश एक लॉयर है और वो अपने हर डिसीजन पर डाउट करता है और मार्केट के इतना ज्यादा ऊपर जाने पर उसने अपनी इन्वेस्टमेंट्स स्टॉप कर दी है और मार्केट के गिरने का इंतजार कर रहा है। अब यहाँ सतीश जी से मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर मार्केट्स आपकी सोच के अनुसार नीचे नहीं गए और ऊपर ही चढ़ते गए तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी लॉस होगा। एक और बात, सतीश को यह समझनी चाहिए कि सेंसेक्स और निफ्टी के सारे स्टॉक्स एक्सपेंसिव नहीं हैं और कुछ स्टॉक्स ही है जो ओवर वैल्यूड है और ऐसे में म्यूचुअल फंड मैनेजर की जिम्मेदारी है अंडर वैल्यूड और अच्छे स्टॉक्स में पैसे निवेश करने की और अपने इन्वेस्टमेंट्स को रोककर मार्केट को टाइम करने की जगह उन्हें अपनी SIPs कंटिन्यू करते रहना चाहिए अपने फाइनेंशियल प्लान के अनुसार और सिर्फ इंडेक्स यानी सेंसेक्स और निफ्टी को देखने की जगह स्टॉक्स को देखना चाहिए जो अंडर वैल्यूड है और फंड मैनेजर को उनका काम करने देना चाहिए। कैटेगरी नंबर 3, एडवेंचरस इन्वेस्टर। आरव एक डॉक्टर है और उसे अपने इन्वेस्टमेंट और वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में थोड़ा एडवेंचरस होना पसंद है। उसने बिना अपने फाइनेंशियल प्लानर से पूछे ही मार्च 2020 में अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स लॉस में बेची, ये सोचकर कि वो उन्हें दोबारा और भी सस्ते दाम में खरीदेगा कुछ महीनों बाद। लेकिन उनका अनुमान गलत हुआ और मार्केट जितने पॉइंट से गिरी थी उससे ज्यादा ऊपर उठ गई और वो कंफ्यूज्ड है कि अब उसे क्या करना चाहिए। ऐसे में आरव के पास कुछ मोटी रकम लमसम पड़ी हुई है जो उन्होंने जल्दबाजी में मार्केट से निकाली थी और अब बुल मार्केट के चलते वो उन पैसों को जल्दबाजी में दोबारा इन्वेस्ट करने की सोच रहा है। अब ऐसे में आरव जी से मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर वो इसी तरह मार्केट के गिरने पर पैसे निकालते रहे और ऊपर जाने पर पैसे रैंडमली इन्वेस्ट करते रहे तो उनके लिए वेल्थ क्रिएट कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। डॉक्टर आरव को अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर की एडवाइस मानकर पहले तो अपने फाइनेंशियल गोल्स समझने चाहिए और ये समझना चाहिए कि उन्हें उन गोल्स को अचीव करने के लिए फ्यूचर में कितने पैसे चाहिए होंगे और उन्हें कितने पैसे इन्वेस्ट करने होंगे आज से उन गोल्स को अचीव करने के लिए। और डॉक्टर आरव को रैंडमली डिसीजंस लेने से अच्छा अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान फॉलो करना चाहिए। अब जो मोटी रकम उनके पास पड़ी है उन पैसों को रैंडमली एक साथ इन्वेस्ट करने से अच्छा होगा कि वो उन पैसों को किसी अच्छे लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर दे और उन पैसों से इक्विटी फंड्स में STP यानी सिस्टमैटिकली ट्रांसफर प्लान यूज करके कुछ महीनों में उन्हें डिवाइड करके निवेश करें। और आरव को वही पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए इक्विटी मार्केट में जिनकी रिक्वायरमेंट उन्हें लॉन्ग टर्म तक नहीं पड़ने वाली और हर हाल में आरव को मार्केट को टाइम करना अवॉइड करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी श्योर नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए अपने फाइनेंशियल गोल्स जैसे वेकेशन, कार, घर खरीदना, रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई के लिए और कैसे आप ये गोल्स अचीव कर पाओगे, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। एंड आई एम श्योर अब आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है। क्या मार्केट
2021 में क्रैश होगा और ऐसे मार्केट में आपको क्या करना चाहिए। और अगर समझ आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करके मुझे मोटिवेट कीजिए और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। अपना पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, तो आपको हमारे हर संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पर। ज्वाइन कीजिए हमारा एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर की है, और ज्वाइन कीजिए यूट्यूब चैनल मेंबरशिप, जहां हम शेयर करते हैं एक वेल रिसर्च स्टॉक हर महीने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और दोस्तों, इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए और आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।